और उप मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट कल किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, आज विधान भवन कार्यालय में माननीय विधायक गणों व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े विषयों तथा छात्र व शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और सभी समस्याओं को त्वरित गति से समाधान हेतु निर्देशित किया। ये ट्वीट किया था और इसी में उन्होंने गागर में सागर भर दिया था। इस बैठक में आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में माननीय शिक्षक एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री उमेश द्विवेदी जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री अरुण पाठक जी, माननीय एमएलसी मानवेंद्र सिंह गुरु जी, माननीय एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और माननीय एमएलसी श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री लाल बिहारी जी मौजूद रहे। और मैं बेसिक की बात पे आ रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव आदरणीय एन.के. सुंदरम जी, बेसिक शिक्षा के निदेशक श्रीमान प्रताप सिंह बघेल जी और उप निदेशक संयुक्त निदेशक महोदय सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद भी थे, जिसमें 69,000 वाला भी मामला उठा, तमाम सारे मामले उठे। लेकिन जब शिक्षा मित्र का मामला आया तो शिक्षा मित्र के मामले में काफ़ी देर उसमें चर्चा हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय एमएलसी गणों का, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के मामले में बहुत संजीदगी से एक एक बात को उठाया, जिसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों का जो ये समायोजन का एक चल रहा है। कल से हमने एक मैसेज देखा है, लोग व्हाट्सएप पे हमसे पूछ भी रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे कि समायोजन का मतलब क्या है। तो हमने एक बार पहले भी आपको बताया था कि आप भ्रमित ना हो। समायोजन का मतलब है मूल विद्यालय या अगल बगल के विद्यालय में आपका समायोजन। जो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो समायोजन से संबंधित है, उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये आदेश बहुत जल्द सरकार द्वारा होने वाला भी है, हमें जानकारी भी है उसकी। मूल विद्यालय का मतलब समायोजन से है, इसको सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन से मत जोड़िए। तो समायोजन के लिए आदेश बहुत जल्द आपका होने वाला है। उसमें आपका मूल विद्यालय, अगर मूल विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र हैं तो आपकी ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में आपको समायोजित करने की व्यवस्था बन रही है। महिला शिक्षा मित्र बहनों के लिए अगर वह अपने मायके से ससुराल जाना चाहती हैं तो उनको उसमें प्राथमिकता मिलेगी। और हमारी जो बहनें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जिनको शादी हो गई है उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने बनाने के लिए कहा है। इसके लिए भी हम सबको धन्यवाद देंगे। बाकी दूसरी चीज़ जो चल रही है, हमारे आर्थिक व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानदेय जो हमारा 10,000 हमको मिल रहा है, इस पर सभी माननीय एमएलसी गणों ने कहा है कि महंगाई के अनुरूप कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए और सरकार की जितनी क्षमता हो अधिक से अधिक मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ये हमारे सभी माननीय एमएलसी गणों ने कहा है और निश्चित ही जो हमें जानकारी मिल रही है तो एक अच्छी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। और हमारी मूल समस्या जो आर्थिक है, इस पर कई माननीय सदस्य गणों का अलग अलग विचार आया, जिस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले आप लोग एक डिसाइड कर लीजिए कि इतनी व्यवस्था कर दी जाए जिससे शिक्षा मित्र का परिवार चल जाए और शिक्षा मित्र संतुष्ट भी रहें। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि कमेटी बना करके मामला लटकाया गया है, ऐसा नहीं है। कमेटी बना करके कोई मामला लटकाने का नहीं है, क्योंकि सभी लोगों से हमारी बात हुई है। उस बैठक में शामिल माननीय एमएलसी महोदय, श्रीमान अधिकारीगणों से हमारी बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 महीना तो एक व्यक्तिगत रूप से कहा गया है, लेकिन उसके पहले ही इसकी व्यवस्था बनेगी और उसका निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके साथ ही मानदेय बढ़ाने के साथ ही उसमें चर्चा हुई है, जो हुई है मैं वो बता रहा हूँ
आगे क्या होता है वो सरकार का निर्णय होगा, और जो सरकार का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। दूसरी बात, वहाँ इंक्रीमेंट की भी हुई है। वहाँ प्रत्येक वर्ष या हर दूसरे वर्ष महंगाई के अनुरूप जैसे राज्य कर्मचारियों का टीए डीए बढ़ता है,